नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दासूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम और मेरे साथ हैं मेरे साथी अतुल द्विवेदी। मध्य प्रदेश में लगभग 2019 के बाद से एक मामला बहुत बवाल मार रहा है और हर स्तर पर बवाल मार रहा है, चाहे वो सियासत की जमीन पर हो, सामाजिक तौर पर हो या कानूनी तौर पर हो। वो मसला है ओबीसी आरक्षण। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने इस आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का कानून पास किया था। तब से याचिकाएं लगनी शुरू हो गई इस एक्ट के खिलाफ, इस नियम के खिलाफ, और ये मामला मुसलसल तभी से कानून की चौखट पार करता आया है। पहले हाई कोर्ट में यह मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। अब तक इस मामले ने जितना ध्यान नहीं खींचा, उससे कहीं ज्यादा ध्यान खींचा एक तारीख ने। वो तारीख थी 29 जनवरी, जो एक दिन पहले ही बीती है, और इस तारीख में 1 मिनट की सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में। इस सुनवाई के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे और कई तरह की खबरें सामने आई कि सरकारी वकील पैरवी करने नहीं पहुंच रहे हैं, बार बार समय मांगते हैं, और ये एलिगेशंस लगाए मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता अनूप जॉर्ज चौधरी ने। इसका पूरा विस्तृत कवरेज उनके हवाले से दासूत्र ने किया है। आप यूट्यूब पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। और अब ये मामला सामने आ रहा है, अब सरकार की तरफ से भी सफाई आ रही है, कांग्रेस भी इसमें सरकार पर हमला बोल रही है और ये पूरी तरह से इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 27% ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, देने या नहीं देने का जो कानूनी मसला है, वो किस दिशा में जा रहा है। तो मैं और अतुल इस पे बात करेंगे। तो अतुल, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो 1 मिनट सुनवाई चली है 29 जनवरी को, वो सुनवाई क्यों इतना ध्यान खींच रही है? बिल्कुल राम, देखिए 29 जनवरी को जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उस सुनवाई के बाद जब ओबीसी वेलफेयर कमेटी के जो वकील है अनूप जॉर्ज चौधरी, उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान के बाद ऐसा भूचाल सा मचा मध्य प्रदेश में और सरकार को देर शाम तक सरकार का जो जनसंपर्क विभाग है उसने एक खंडन छाप दिया और कहा कि जो दावे किए जा रहे हैं मीडिया में कि सरकारी वकील पेश नहीं होते, वो दावे बिल्कुल गलत हैं। सरकारी वकील वहां पर मौजूद थे, ऐसा जनसंपर्क ने दावा किया। हम इस वीडियो में अब उसी दावे की पड़ताल करने वाले हैं कि कौन सही बोल रहा है, सरकार, ओबीसी वेलफेयर, कांग्रेस, बीजेपी, कौन सही बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, वकीलों ने क्या कहा, वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम आपको सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखा सकते, इसीलिए जो वहां हुआ वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि एग्जैक्टली वहां पर उस वक्त क्या चला 1 मिनट में। तो जब केस लिस्ट हुआ और केस का नंबर बुलाया गया, तो जस्टिस पी नरसिम्हा और जस्टिस विजय बिश्नोई की कोर्ट में 106 नंबर पर यह केस लगा हुआ था। इसमें ओबीसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप चौधरी ने पक्ष रखा और कहा कि एक्ट लागू होना चाहिए, इस पर रोक नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज सुनवाई नहीं हो सकेगी। इसके तुरंत बाद चौधरी ने कहा कि हम सिर्फ अंतरिम राहत चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि हम केवल यही कह रहे हैं कि आज सुनवाई नहीं हो सकेगी, बुधवार को होगी। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कई बार कह चुके हैं, फिर वही बात कि अब हम अगला केस 107 सुनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन इसके बाद फिर अधिवक्ता ठाकुर ने कहा कि इसे टॉप ऑफ लिस्ट रखा जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगला केस 107 नंबर। फिर उसके बाद अधिवक्ता चौधरी ने कहा कि इसे टॉप ऑफ लिस्ट कर दीजिए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके जो हर बार आप लोग समय मांग लेते हैं, हर बार आपको नई तारीख चाहिए होती है, जब भी केस लगता है तो आप समय मांगते हैं। केवल आप ही नहीं, आपके जो साथी हैं यानी कि दूसरे पक्ष के लोग, वो भी समय मांगते हैं और इसी तरह बार बार सुनवाई आगे बढ़ती है। और इसमें कोर्ट क्या कर सकता है, आप कोर्ट को नहीं अपने साथियों से कहिए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जब ये सब हुआ उसके बाद यही जो वकील हैं, ओबीसी पक्ष के वकील हों चाहे सरकार के वकील हैं, लोग बाहर निकले और फिर वो बयान सामने आया, जिसके बाद पूरा ये हंगामा मचा। लेकिन अब सवाल वापस राम यहाँ पर ये उठता है कि क्या सरकारी वकील मौजूद थे, क्योंकि कमलनाथ ने तो ये कह दिया ट्वीट करते हुए कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण लागू किया, 27% ये नियम बनाया। लेकिन इसे जब कोर्ट में चुनौती दी गई तो बीजेपी गवर्नमेंट इस केस को सीरियस नहीं ले रही है। बीजेपी गवर्नमेंट इस केस में लगातार आनाकानी कर रही है, उसके वकील पेश नहीं होते। लेकिन फिर हम जो बीजेपी की मीडिया सलाहकार है आशीष जी, आशीष जी, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में ये दावा किया और वो ये कहते हैं कि जो
कांग्रेस है उसके आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया वो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि तथ्य बिल्कुल साफ है, ओबीसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, इसमें सरकार की ओर से एएसजी केएम नटराज, स्टैंडिंग काउंसिल मृणाल अलंकार, रूपराह, एएजी धीरेन्द्र परमार पूरी मजबूती के साथ उपस्थित थे, अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन राम, अब जरा आप यहाँ क्लियर कीजिए कि ये जो नाम आशीष उषा अग्रवाल ने बताए हैं, क्या ये वही वकील हैं जिन्हें सरकार ने नियुक्त किया है इस केस की पैरवी करने के लिए? इस मामले में द सूत्र ने पूरी पड़ताल की है। इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता ने गहराई से इस मामले को समझा और उन्होंने बताया कि ये जो नाम बीजेपी की तरफ से आए हैं, जो आशीष जी कह रहे हैं कि इतने इतने लोग मौजूद थे कोर्ट में, ये हो सकता है कि वो मौजूद रहे हों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी पड़ताल में जो चीज सामने आई वो ये है कि जिसको सरकार ने अधिकृत किया है पर्टिकुलर ओबीसी आरक्षण का केस लड़ने के लिए, उनमें से कोई भी वकील उस दौरान सुनवाई में मौजूद नहीं था और यही आरोप लगाए थे पूर्व महाधिवक्ता और अब ओबीसी मामले की पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट अनूप जॉर्ज चौधरी ने। उनका कहना यह है कि सरकारी वकील मौके पर मौजूद नहीं थे। तो असल मुद्दा यह है कि कई सरकारी वकील हैं, सरकार ने बहुत सारे सरकारी वकील इस मामले में रखे हुए हैं, लेकिन जिनको पर्टिकुलरली इस केस की सुनवाई के लिए, जब मामला 106 नंबर पर ये केस लिस्ट था सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त सुनवाई के दौरान कोई भी अधिकृत सरकारी वकील मौजूद नहीं था। तो एक मजबूत फैक्ट ये भी अतुल सामने आ रहा है। राम, जरा नाम बताइए उन अधिवक्ताओं की जिन्हें सरकार ने नियुक्त किया है, जरा हमारे दर्शकों को वो नाम बिल्कुल जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम ये नाम भी आपको बता देते हैं। ओबीसी वेलफेयर कमेटी के आरोप हैं, उसके हवाले से हम बताते हैं। ओबीसी वेलफेयर कमेटी का कहना यह है कि हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट अनूप जॉर्ज चौधरी, सीनियर एडवोकेट जून चौधरी, सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर और सीनियर एडवोकेट वरुण ठाकुर मौजूद थे सुनवाई के दौरान। लेकिन सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता अधिकृत हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा, वो अधिवक्ता मौजूद नहीं थे। वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी ने यह भी बताया कि जब केस 106 नंबर पर लगा था तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील मौजूद नहीं था। इसके बाद जो वकील नहीं पहुंचे, जिनकी यहां पर चर्चा हो रही है और चर्चा करनी जरूरी है, तो हम नाम लेके भी आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी नरसिम्हा और जस्टिस विजय बिश्नोई की ये जो बेंच है, उस बेंच में ये केस था और इसमें ओबीसी की तरफ से कौन कौन मौजूद थे ये मैंने आपको बताया। वहीं सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, स्टैंडिंग काउंसिल मृणाल अलंकारक, रूपराह और एएजी धीरेन्द्र परमार थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में सीनियर एडवोकेट पी विल्सन को नियुक्त किया गया था। इसका ऑफिशियल लेटर भी मौजूद है। उन्हें प्रति पेशी सरकार 5 लाख और वीसी के जरिए पेश होने पर 1.5 लाख रुपए दे रही थी। फिर 7 अक्टूबर को एक और आदेश सरकार जारी करती है और कहती है कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज और एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश प्रशांत सिंह को नियुक्त किया गया है। लेकिन ये नाम जो मैंने आपको बताए, इन नाम में से कोई भी चेहरा, कोई भी अधिवक्ता इस सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं था। जी हाँ, यानी जिन्हें सरकार पैसा दे रही है इस केस को लड़ने के लिए, वो लोग, दावा किया जा रहा है कि सुनवाई में मौजूद नहीं थे और यही पूरे विवाद की जड़ बना कि जिन्हें इस केस की पैरवी करनी है, जिन्हें पूरा पक्ष रखना है, वो लोग वहां मौजूद नहीं थे। उनकी जगह पर दूसरे वकील वहां पे मौजूद थे जो अपनी बात रख रहे थे, तभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। और अब इसमें एक बात और, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार इस मामले में लापरवाही कर रही है और सरकार के वकील पेश नहीं होते, तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मामले में लड़ाई का जो श्रेय है वो कांग्रेस ने लेने की कोशिश की थी। ये खबर भी दासू आपको बता चुका है और इसमें जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अगस्त 2025 में घोषणा की थी कि कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी और अभिषेक मनु संघवी और विवेक तनखा को ओबीसी केस की पैरवी करने के लिए कांग्रेस ने अपनी तरफ से कहा था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जो 29 जनवरी की जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में ना ही अभिषेक मनु संघवी पहुंचे हुए थे और ना ही विवेक तनखा पहुंचे हुए थे। लेकिन आपको एक अपडेट और यहाँ पर दे दूं कि संघवी एक सुनवाई में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद से वो भी लगातार इस सुनवाई से गायब रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर के बात वही है कि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से जारी हैं।
सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये हमने आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट में वो तो तैयार है सुनने के लिए। कोर्ट तो कहता है कि आप आइए, अपने तथ्य रखिए, अपने पक्ष रखिए, लेकिन जो चाहे वो सरकार की तरफ से जो सुनवाई पैरवी कर रहे हों, चाहे वो कांग्रेस ने जिन्हें नियुक्त किया हो, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल हो, चाहे वो कोई और अधिवक्ता क्यों ना हो, वो इस केस को लेकर के कितने सीरियस हैं ये आप अब समझ गए होंगे। राम, बिल्कुल अतुल, और यहाँ पर हर तरफ से सियासत ही समझ में आ रही है। मामला बहुत ज्यादा संगीन है। संगीन इसलिए है क्योंकि दावा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है और ओबीसी वर्ग के लोग आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश में यह विवाद चला आ रहा है, जिसमें कांग्रेस श्रेय लेने की तरफ दौड़ रही है। बीजेपी ये कह रही है कि हम डंके की चोट पर 27% आरक्षण देंगे, लेकिन मामला जहां पर असली लड़ाई चल रही है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर सरकार की तरफ से काफी अनदेखी सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, वो एक सियासती पहलू है, लेकिन यहां पर जो 29 जनवरी की तारीख में 1 मिनट की सुनवाई के दौरान और उसके बाद जो हुआ, पूर्व महाधिवक्ता और ओबीसी वर्ग के अब जो पैरोकार हैं, जो पैरवी कर रहे हैं, अनूप जॉर्ज चौधरी, वो कह रहे हैं कि ये मामला बड़ा संगीन है। वो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने देखा और उस हिसाब से उन्होंने ये बात कही, आरोप लगाए। उसके बाद बीजेपी का जनसंपर्क विभाग जो है सरकार का, वो खंडन जारी करता है। इसके बाद बीजेपी के नेता इस पर सियासत होने का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस को झूठा बताते हैं। मगर सवाल अभी भी वही है कि जब असली युद्ध लड़ने की बारी आती है, जो युद्ध सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तब सरकार या सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो मौजूद क्यों नहीं रहते हैं तो पैरवी क्यों नहीं करते, ये सवाल बड़ा है। और इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने के आसार जताए जा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर अंतिम फैसला आएगा। तो जो भी अपडेट आएगा दासूत्र आप तक जरूर लेकर आएगा। बने रहिएगा दासूत्र के साथ, देखते और पढ़ते रहिएगा www.dasutra.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।